इसके पहले वाले वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज सीखी थी, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैंने उसी पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन आपके लिए बनाया है, आप देखिए। वही अपने राम एंड श्याम started business on 1st April 2019 with capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively। मतलब राम की कैपिटल 5 lakh है, श्याम की कैपिटल 3 lakh है। रेस्पेक्टिवली वर्ड आता है, पहले राम का नाम है तो राम की कैपिटल 5 lakh, श्याम का नाम है तो श्याम की कैपिटल 3 lakh। According to the partnership deed, Ram is to get salary of rupees 6,000 per month। 6,000 per month, याद रखना अपने को 6,000 इंटू 12 करना है। श्याम इज टू गेट 10% कमीशन। अब यहाँ पर पहली बार इस क्वेश्चन में कमीशन का तुम्हारे लिए कुछ अलग हट के आ रहा है। देखो, श्याम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन profit after allowing salary to Ram and interest is to be allowed on capital of Ram and Shyam। मतलब श्याम को कमीशन मिल रहा है 10%, पर किस प्रॉफिट पे मिल रहा है? ऐसे प्रॉफिट पे मिल रहा है जो राम की सैलरी और दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद आएगा उसका 10%, है ना। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स 2:1। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न रुपीज़ 3 lakh प्रॉफिट, है ना। पास द जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन अच्छे से देख लो, है ना। क्वेश्चन मन से करना है, यदि है ना मन से करना हो तो अच्छे से देख लो। पहले आप ट्राई करो मन से करने का, थोड़ी देर रुक के, नहीं तो फिर ये देखो मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। सबसे पहले जो चीज़ हमें पूछी है जर्नल एंट्री बनती है, लेकिन उसके लिए पहले वर्किंग नोट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर वर्किंग नोट में हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे 5%। राम की कैपिटल आप लोगों को याद हो, अभी क्वेश्चन में 5 lakh है, 5 lakh और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 5 lakh का 5% 25,000। शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो तो 5 lakh का 10%, एक ज़ीरो हटा दोगे तो 50,000 और 50,000 का हाफ 25,000। सेम है, श्याम की कैपिटल 3 lakh है, 3 lakh का 10% होता है, एक ज़ीरो हटाओगे 3 lakh की 30,000 और उसका हाफ कर दोगे क्योंकि 5% है तो 15,000। तो राम और श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर 40,000। राम को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम, तो 6,000 इंटू 12 करा तो 72,000 आई। इनकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कमीशन नहीं गलती से लिख दिया था, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों मिलाकर होते हैं 1,12,000। क्वेश्चन ढंग से सुना होगा तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि श्याम को कमीशन देना है, पर ऐसे प्रॉफिट में से जिसमें से कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और राम की सैलरी डिडक्ट होने के बाद, आफ्टर डिडक्टिंग राम सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 3 lakh का। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों मिला के 1,12,000। देखो ये ऐसे आई, यही ना 1,12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर 1,12,000 माइनस करा, तो ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पर उसको कमीशन मिलेगा। किसको कमीशन मिलेगा? श्याम को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसको कमीशन कौन से प्रॉफिट में से देना है, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डिडक्ट होने के बाद जो बचेगा उसका 10%। तो 3 lakh में से 1,12,000 माइनस करा, 1,88,000। 1,88,000 का 10% 18,800 रुपीज़। 18,800 इज कमीशन टू श्याम। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई है ना। आपके पास प्रॉफिट था 3 lakh, 3 lakh में से आपने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो प्रॉफिट बचा 1,88,000। 1,88,000 में से 18,800 का कमीशन दे दिया
तो जो प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट मैंने 1,88,000 में से 18,800 माइनस कर दिए। डायरेक्ट क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि मुझे पता था कि 3 लाख में से जब 1,12,000 माइनस करा था तो 1,88,000 आ चुके थे। उसमें से 18,800 का कमीशन माइनस करा। अब जो ये प्रॉफिट है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जिसको हम राम और शाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹1,88,000 माइनस ₹18,800 इज इक्वल्स टू ₹1,69,200। अब इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने का, वैसे तो मैं हर उसमें बताती हूँ 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 + 1 करोगे तो कितना आएगा 3, मतलब 3 से डिवाइड करना है, 2 से इंटू करना है, मतलब 3 में से 2 इसका है ना, 3 में से 2 इसका है, 3 में से 1 हिस्सा है। यानी प्रॉफिट के 3 टुकड़े करना है, 2 टुकड़े राम के हैं, 1 टुकड़ा श्याम का है। अब ये पूरा वर्किंग नोट पहले ही कर दिया जो क्वेश्चन में। और अभी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जैसे जर्नल एंट्री सिखाई थी, तो आप याद करो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या सिखाई थी। सबसे पहली जर्नल एंट्री मैंने बोला था कि प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना, लॉस हो तो लॉस। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर 2020 मार्च 31, क्योंकि ईयर एंडिंग में बन रही है जर्नल एंट्री। 3 लाख कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में? 3 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख। नरेशन क्या आ जाएगा? ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब थोड़ा दिमाग को ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नेट प्रॉफिट आता है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके डेबिट से किसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के। तो रटने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके कारण? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसके डेबिट से प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा है ना। सेकेंड जर्नल एंट्री आपको क्या बताई थी? सैलरी या कमीशन की। तो पहले अपन सैलरी की बना लेते हैं। राम सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट बनाई थी ना अपन ने। राम सैलरी अपन ने पहले ही कैलकुलेट करके रख दी है ना वर्किंग नोट में। द राम्स सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। और अब शाम के कमीशन की भी बना लेते हैं। शाम्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट में मैंने कैसे आया है वो एक्सप्लेन पहले ही कर दिया कि 18,800 कैसे आया। अब ये दोनों कि एक एक एंट्री एक्स्ट्रा बनाने के बजाय इन दोनों को कैसे एक एंट्री में ट्रांसफ़र कराएं। यानी हमें पता था अच्छे से कि ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एक और इसकी एक ऐसे करके 4 बनाने के बजाय हमने सिर्फ 3 बनाई हैं। कैसे 3 बनाई हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम्स सैलरीज अकाउंट टू शाम्स सैलरीज अकाउंट। एक कैसे बनाई है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम सैलरीज अकाउंट टू शाम्स कमीशन अकाउंट, है ना। अब आप चाहते तो इसके ऐसे भी कर सकते थे, राम सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम सैलरीज, और वो बनती 72,000 से। फिर इसकी भी सेपरेट बना लेते, शाम्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शाम कमीशन अकाउंट 18,800 से। पर जब हमें पता है अच्छे से कि इसकी सैलरी और इसके कमीशन को क्लोज करते हैं तो ये दोनों जो डेबिट हैं क्लोज करने के लिए दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। और किसके कारण क्रेडिट होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के। तो हमने कंबाइंड एंट्री कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम सैलरीज टू शाम सैलरीज, और नरेशन लिख दिया, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब मैंने फॉर्मेट समझाया था
तो ये जो सेपरेट एंट्रीज है, यानी पहले सैलरी की बनाई फिर ट्रांसफ़र करने की बनाई, या कमीशन की बनाई फिर ट्रांसफ़र करने की बनाई, इनकी एक अल्टरनेटिव एंट्री भी सिखाई थी। आप चाहो तो उसको ट्राई करना है ना, नहीं तो नेक्स्ट किसी इलस्ट्रेशन में मैं कंबाइंड एंट्री सिखाऊंगी। आप याद करो, मैंने उसमें कंबाइंड एंट्री सिखाई थी, इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना, है ना। अब हमारा क्या क्या काम हो गया, सोचो। हमारा काम हो गया, हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, सैलरी ड्यू, है ना, सैलरी ड्यू टू राम की बना दी, कमीशन ड्यू टू श्याम का बना दिया, फिर इसके सैलरी और कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बना दी, है ना, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बना दी। अब हमारा काम सबसे बड़ा बचा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 से क्यों हुआ है बताती हूँ। टू राम्स कैपिटल अकाउंट 25,000, टू श्याम्स कैपिटल, ये अपन ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके रखा था। राम का 25,000, श्याम का 15,000, टोटल 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम्स कैपिटल अकाउंट 25,000, श्याम्स कैपिटल 15,000। फिर आपको पता है यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज भी होगा, है ना। डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले अपन ने अकाउंट ओपन करा, है ना। नरेशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स 5% पर एनम। अब इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का एक साथ मिला के कर दिया, है ना। ये रहा 40,000, पता है अपने पास, ये दोनों ये डेबिट एक साथ ही हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 40,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा 40,000 से। कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सबसे लास्ट एंट्री, इतना सब करने के बाद भी इन लोगों के पास जो प्रॉफिट बचा है 1,69,200 का, उसको राम और श्याम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको वर्किंग नोट पहले ही बता दिया। अभी जर्नल एंट्री सिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट को याद करो, उसमें सबसे आखिरी में हम फॉर्मेट में जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर देते थे ना, डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और राम श्याम घनश्याम जो भी, तो अपने इसमें राम और श्याम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ 1,69,200 से, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। राम के हिस्से कितना ये सब के बाद प्रॉफिट आया 1,12,800, श्याम के बाद पास 56,400। मतलब राम एंड श्याम को सारे अप्रोप्रिएशन के बाद, अप्रोप्रिएशन मतलब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उनको सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था वो उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, एक बार आप अच्छे से सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले आप मन से करिएगा, मन से करने के बाद इसे इससे चेक करिएगा, है ना। मन से कर लेने के बाद इससे क्रॉस चेक करिएगा, और ये आपका वर्किंग नोट है।